7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पवई क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात कर जाना हालचाल। भाजपा सरकार में आम जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सदैव जनता के साथ खड़ा हूं, राजा पटेरिया। आज सुबह दिन बुधवार को राजा पटेरिया के द्वारा पवई नगर की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की गई एवं उनका हालचाल जाना गया, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता अरुण कुमार लटोरिया तथा शोकाकुल परिवार नंदलाल अहिरवार के घर पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना। इसके पश्चात राजा पटेरिया द्वारा नगर परिषद पवई में तालाबंदी को लेकर कहा कि भाजपा सरकार में अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो चुके हैं। जब नगर परिषद के पार्षदों एवं अध्यक्ष को अपने ही सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ बैठना पड़ रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता की समस्याओं की कितनी सुनवाई होती होंगी। मीडिया ने सवाल किया कि पवई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर नहीं आ रही है, तो राजा पटेरिया ने कहा कि जब भी किसी के साथ अन्याय होगा तब तब उसके साथ राजा पटेरिया खड़ा रहेगा। न्याय के लिए मुझे लाठी खानी पड़े या जेल जाना पड़े तो जाऊंगा। वहीं कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर राजा पटेरिया ने कहा कि ये पन्ना के लिए अभिशाप साबित होगा। इससे पन्ना जिले की 9000 हेक्टेयर भूमि दलदल में तब्दील हो जाएगी। यहाँ से वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगा, लोगों का रोजगार का साधन खत्म हो जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राजा पटेरिया ने श्री प्रकाश पाठक की रिपोर्ट में। वर्तमान में जो नगर पंचायत पवई में तालाबंदी की गई और ट्रिपल इंजन की सरकार में, उसमें प्रतिपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? प्रतिपक्ष की भूमिका तो होना चाहिए जनता की समस्याओं को हल करने के लिए, जनता के साथ खड़े होकर के शासन और प्रशासन के खिलाफ जंग लड़ने की। यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका अत्यंत दयनीय है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ये बात हमसे कही और उसके लिए मैं असहाय महसूस करता हूँ। आपको मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते और अपने कर्म क्षेत्र पवई का होने के नाते मैंने यहाँ से टिकट भी मांगी थी और यहाँ से बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ने के कारण 3 महीना जेल भी मिला था। यहाँ की जनता की समस्याओं को लेकर यदि जनता किसी आंदोलन को खड़ा करेगी तो मैं दलगत सीमाओं से परे जाके जनता के हित में जान गंवाने के लिए, लाठियां खाने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा। उसका ज्वलंत उदाहरण है कि चौरसिया के ऊपर पुलिस का अत्याचार हुआ था। भाजपा की सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ मैं उसके घर बैठने गया था और उसके साथ खड़ा भी रहा था। आगे की कार्य योजना क्या रहेगी प्रतिपक्ष? आगे की कार्य योजना मेरी स्वयं की ये रहेगी कि मैं सतत संपर्क में घूमता हूं सारे संभाग में, सारे बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद के मैं संघर्षरत था, संघर्षरत हूं और संघर्षरत रहूंगा। इसमें मुझे जान गंवाना पड़े, लाठियां खाना पड़े, जेल जाना पड़े तो जाऊंगा। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। आज अचानक पवई में सुबह सुबह आपका आगमन संदेहास्पद है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं अपने वरिष्ठ नेता अरुण लटोरिया जी के स्वास्थ्य के देखने के लिए आया था। दरअसल रूपलाल कुशवाहा के ऊपर गोली चल गई तो उसके यहाँ गया था और आपका हेतराम शर्मा के यहाँ लगन का कार्यक्रम था कल, तो उनके यहाँ गया था और हमारे दलित समाज के पार्षद जी के यहाँ डेथ हो गई थी तो उनके यहाँ मातम पुरसी के लिए मुझे जाना है, उसके कारण में आया था बैठने के लिए। और यहाँ पर कैन बेतवा लिंक में बहुत सारा काम चल रहा है। कैन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना जिले के लिए अभिशाप है। 9000 हेक्टेयर जमीन इसकी दलदली हो जाएगी, डूब में आएगी और वाइल्ड लाइफ यहाँ से दूर भाग जाएगी। इससे पन्ना जिले में जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि अभी नगर पंचायत में ताला जड़ा गया था, उसमें विधायक जी भी सम्मिलित हुए थे। ट्रिपल इंजन की सरकार वाली व्यवस्था में यदि इस तरह की हरकत हो रही है तो इससे बड़े हास्यास्पद बात क्या हो सकती। उसमें उपलब्धियां जो उससे धनार्जन है उसके बंटवारे की लड़ाई है, जिसमें हो सकता है कि कोई सख्त कर्मचारी आड़े आ रहा हो। केवल यही कारण हो सकता है या अन्य कारण और है इसमें? भाई तात्कालिक तौर से मैंने मूल्यांकित किया, वो मैंने बताया। मैं तो वास्तव में इसलिए आया था कि आशीष खरे की माँ की डेथ हो गई तो उनके यहाँ भी बैठूंगा। विजय सिंह भड़रा वाले हमारे साथ जेल में रहे थे, वो छूट गए, उनके यहाँ जाएंगे और भी बहुत से कार्यकर्ताओं के यहाँ मिलने बैठने के लिए जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि पवई क्षेत्र पन्ना जिला, यहाँ मैं लोकसभा से चुनाव लड़ा हूं। यहाँ की जनता यदि अव्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेगी तो हम उसके जीने मरने में साथ रहेंगे, चाहे मुझे जान गंवाना पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे प्रशासन शासन की लाठियों का मुकाबला करना पड़े, मैं हर दम जनता के साथ खड़ा रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।